10 सब्जेक्ट IT 402 टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए कैटेगरी टू विच ए वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विथ इट्स सिस्टमेटिक फंक्शन। सिस्टमेटिक फंक्शन के थ्रू वर्ड को असाइन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने लोअर सेक्शन में पढ़ा होगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड है या ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में आप गंगा, राम, मोहन, हिमालय, अदर्स भी आप दे सकते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन। जस्ट राम इज गोइंग, और राम को अगर हम हटाते हैं तो उसके जगह पे ही इज गोइंग कर सकते हैं। सी इज सिटिंग तो सी हो गया। दे आर लाफिंग दे हो गया। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज एंड आइडेंटिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जस्ट लाइक क्लीन, डर्टी, विंडी, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। फिर वर्ब। द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन। सम एक्शन के एक्सप्रेस के लिए, जैसे पढ़ना, खाना या रीड, ईट, गो, वेंट, ये सभी वर्ब के अंतर्गत रन्स आते हैं। एडवर्ब। एन adverb describes a verb, adjective or other adverbs, just like happily, lazily, fastly. These are the example of adverb. इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, इस साल के पहले, कि डिफाइन प्रीपोजिशन एंड इट्स एग्जाम्पल। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that links a noun or pronoun to other words in a sentence. Example में on, in, at, by, to, etc. Conjunction is a word that joins clauses, words together in a sentence. एग्जाम्पल में बट हो सकता है, वाइल हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन में के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशन की चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत ओह, आओ, आउच, वाव, हुर्रा, ये सभी वर्ड जो हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछले साल, इससे कोई एक दे सकता है डिफिनीशन, और आपको जो है याद करना पड़ सकता है। अब होमवर्क में लिखेंगे डिफाइन पार्ट्स of speech with 2 examples and learn it। इसको याद भी रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।